आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रणाली दृष्टिकोण क्या होता है, इसके सबसे पहले जानेंगे। तो इस विचारधारा के अनुसार संपूर्ण संगठन एक वृहत्तर अथवा प्रमुख प्रणाली है और इसकी विभिन्न विभाग इसकी उप प्रणालियाँ हैं। अभी आपको अच्छा से समझाया जाएगा कि क्या होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, जब तक सभी उप प्रणालियाँ मिलकर कार्य नहीं करेंगी तब तक संगठन के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि संगठन का प्रबंधक संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन उप प्रणालियों में कुशल समन्वय स्थापित कर उपक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होता है। तो प्रणाली दृष्टिकोण का अर्थ ये होता है, जैसे कि आप समझिए कि एक प्रणाली जो होता है ना, एक सिस्टम का काम करता है, ठीक है। और मैनेजमेंट एक सिस्टम है, जो प्रबंध है एक सिस्टम है, क्योंकि इसके एक चरण है। आप एक एक स्टेप्स बढ़ के, जैसे कि आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, संगठन करते हैं, निर्देशन करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक आपका प्रणाली है, ठीक है। ये सिस्टमेटिक है, तभी आपका प्रबंध हो सकता है, तभी आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। और इसमें सभी स्टेप्स और जिनके लिए की जा रही है, जैसे फैमिली के लिए आप कोई प्रबंध कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों का जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका सहयोग होना ज़रूरी है। बिना सहयोग के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। इसलिए सभी के सहयोग से ही हम पूरा अपना प्रणाली अच्छी तरीके से उसका प्रबंध कर सकते हैं। क्योंकि अगर जो परिवार के जो बांटे गए हैं काम, अगर वो परिवार का सदस्य, कोई एक सदस्य भी वो काम नहीं करेगा, तो क्या आपका जो आपने जो प्रबंध किया था, जो मैनेजमेंट किया था, वो होगा? नहीं होगा। इसलिए सभी को मिलजुल कर समन्वय स्थापित करके ही काम करना चाहिए, जिससे आपका प्रबंध हो सकेगा आपका, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो वो भी इसको समझ लिए, ये आपका सिस्टम है, प्रणाली है। तो प्रणाली के अंतर्गत और भी समूह होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव होता है, जो विधायी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशियल होता है, जो न्याय व्यवस्था करता है। ये तीनों मिलकर ही आपका सिस्टम को चलाता है। अगर ये अलग अलग भागों में बट के काम नहीं करेंगे, कोई भी एक काम नहीं करे, अगर न्याय व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगा? वो नहीं करेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल है ये, क्योंकि यही सब मिलकर हमारा भारत देश बनाता है, उसकी कानून व्यवस्था बनाता है, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तब कमेंट करके पूछा करें, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, तो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लीजिए। जैसे कि ये साइकिल है, साइकिल को आप समझ लीजिए एक प्रणाली, एक सिस्टम है, ठीक है। ये साइकिल जो पूरा सिस्टम है, इसकी उप प्रणाली क्या होती है? जैसे कि इसका ब्रेक हो गया, हैंडल हो गया, ये इसका उप प्रणाली है। अगर एक कोई भी काम इसमें नहीं करेगा तो आपका क्या प्रणाली चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसलिए सबको मिलजुल के चलना पड़ेगा, तभी आपकी प्रणाली अच्छी चलेगी। तो यहाँ पे देखिए, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, यहाँ एक और एग्जांपल आज से आपको समझाते हैं। जैसे कि इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फिर आपको वो फीडबैक मिलता है। तो एग्जांपल से आपको समझाएं। जैसे कि इनपुट में आप अपने फैमिली को के लिए आप बजट बनाते हैं या डाइट बनाते हैं, जिसमें कि आप अपने उसको सिर्फ फैट कार्बोज ही खिला रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा? हमारा परिवार के लिए खिला रहे हैं, ठीक है, परिवार को ही खिला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? उसके बॉडी में क्या होगा? सिर्फ फैट कार्बोज ही इकट्ठा होगा, ठीक है। उसको बस बॉडी में फैट कार्बोज जमा होगा, तो आउटपुट क्या निकलेगा? तो उसको बीमारियां होंगी, डायबिटीज़ होगी, ओबीज हो जाएगा, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो इससे आपको फीडबैक क्या मिलता है कि हाँ, मेरी फैमिली को ज़्यादा कार्बोज फैट खिलाने से क्या हो रहा है? ओबीज हो रहा है, उसकी बीमारियां हो रही है, फैट टमी निकल रहा है, ओबीज का मोटापे का शिकार हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? डाइट चेंज करना चाहिए। उसके लिए हेल्दी फ्रूट, वेजिटेबल्स ऐसे लेने चाहिए, जिससे कि उसकी बॉडी वो हेल्दी हो सके, उससे कोई बीमारियां ना हो, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया?
तो अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।